है ना। तो दो जब उपवास लगातार होते हैं तो उसमें 6 आहारों का त्याग हो जाता है, इसलिए इसे षष्ठ भुक्ति त्याग कहा जाता है। क्या समझ आया? एक उपवास में कितने 4 बेलाओं का या 4 भुक्ति का त्याग होता है। कैसे? जैसे मान लो कल चतुर्दशी है ना, आपको कल का उपवास करना है, समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि शाम तक खाते रहो। क्या समझ आया? जैसे पहली बेला में आहार हो गया 10 बजे, तो एक शाम की बेला का त्याग हो गया, कल सुबह की भुक्ति का त्याग हो गया और शाम की भुक्ति का त्याग हो गया। समझ आ रहा है? और परसों भी सुबह की भुक्ति, है ना, एक तरीके से आप सुबह 8 बजे 9 बजे 7 बजे ऐसा नहीं कर सकते, उसके बाद अगर आप लेते हैं तो वह भी जो है एक भुक्ति सुबह की भी पूरी हो जाती है, छूट जाती है। समझ आ रहा है? ऐसे जो है 4 भुक्तियों का त्याग हो जाता है? पहर नहीं, पहर तो एक पहर 3 घंटे का होता है। समझ आ रहा है? ये 4 भुक्तियों का त्याग है ना। तो कई बार आप देखते हो कि जो लोग उपवास भी कर लेते हैं लेकिन दूसरे दिन तक उन्हें इतनी आकुलता हो जाती है कि उन्हें बहुत जल्दी जल्दी सुबह से ही उकाली पीनी पड़ती है ना। अब महाराज आएंगे तो बाद में आएंगे, उनको आहार देंगे तो बाद में देंगे, जब तक अपन तो थोड़ा सा शांति ले लो, है ना। वो तो बजाएंगे 10 बजेंगे 11 बजेंगे। तो वह भी जो है एक तरीके का क्या है, वो उस समय की, अब श्रावकों के लिए तो चलो छूट रहती है, लेकिन वह मुनि महाराज के लिए भी वह एक भुक्ति हो जाती है ना। सुबह का एक पहर गुजर गया तो एक भुक्ति का त्याग हो गया, 3 घंटे का सूर्योदय के बाद एक पहर गुजर गया तो एक भुक्ति का त्याग। लगभग इस तरीके से 4 भुक्तियां हो गई, इनका त्याग हो गया। अब 2 दिन का उपवास करना है तो अगले दिन का भी सुबह का और शाम का, समझ आ रहा है, और फिर उसके भी अगले दिन का सुबह की एक भुक्ति का, है ना। लगभग समय बीतने के बाद 10 साढ़े 10 बजे का जो टाइम रहता है वह फिर जो है एक तरीके से वह सुबह की एक भुक्ति के बाद का ही टाइम कहलाता है। तो ये जो है 6 प्रकार की भुक्तियों का त्याग ये हो जाता है 2 उपवास में, है ना। तीर्थंकरों के विषय में यह भी सुना जाता है कि दीक्षा लेने के बाद में पहली बार वह जब आहार के लिए उठते हैं तो वह जितने दिन का नियम लेकर के उठते हैं उसके आगे भी उनके आहार का वही नियम बना रहता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी 2 दिन का आहार का त्याग करके बैठे थे, समझ आ रहा है। और उस समय पर उन्हें जब 2 दिन का आहार का त्याग हो गया, दीक्षा के बाद में जब वो पुनः उठे तो 2 दिन के बाद उन्होंने आहार ग्रहण किया। तो अब अगली बार पुनः जब 2 दिन हो जाएंगे फिर उपवास करेंगे 2 दिन के, उसके बाद फिर आहार करेंगे। तो 2 उपवास के बाद में एक आहार का क्रम उनका चलेगा जीवन पर्यंत तक। ज्यादा कर लें बीच में अलग बात है, लेकिन कम से कम एक आहार के बाद में उन्हें 2 उपवास करने हैं, है ना। पढ़ेंगे वाली कोई बात नहीं, करने ही है ना। मतलब उनके अंदर इस तरीके का एक संकल्प रहता है और वो नियम से इस तरीके से करते हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि अगर तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने 6 महीने बाद आहार ग्रहण किया था तो एक आहार मिलने के बाद भी उन्होंने 6 महीने के बाद ही फिर आहार ग्रहण किया है ना। इस तरीके की बात हम जो है समझ सकते हैं और इससे अपने को ये समझ में आता है कि उन तीर्थंकरों का ये जो क्रम है वो इसी ढंग से निरंतर चलता रहता है, इसमें वो कमी नहीं लाते हैं। एक बार जो भी तप कर लेते हैं फिर उससे उसमें कमी नहीं होती है। तो ऐसे ही तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का बेला के साथ में ये पहला उनकी पारणा हुई थी। उसके बाद में वो कितनी बार पारणा हुई, कहां कहां गए, इसका कोई लेखा जोखा ज्यादा, है ना, अपने दिगंबर साहित्य में नहीं मिलता। लेकिन एक चंदना आदि की घटना मिलती है, पहला
राजा के यहाँ जहाँ पारणा हुई उसकी भी घटना उपलब्ध होती है। तो इससे समझ में आता है कि प्रभु को आहार तो करना ही होता है। और आहार करते हुए भी उन्होंने जब पहला आहार किया था, पहली जो पारणा हुई थी, तो वह पारणा किससे की थी? इच्छु रस से तो आदिनाथ भगवान ने की थी। एक ही चीज याद कर लेते हो, वही जिंदगी भर बोलते रहते हो। भगवान महावीर स्वामी की बात कर रहा हूं कि उन्होंने पारणा किससे की थी। कोई ये नियम थोड़ी नहीं कि आदिनाथ भगवान ने इच्छु रस पिया था तो वो भी इच्छु रस ही पिया, ऐसा थोड़ी ना। हाँ, सब श्रावकों की अलग अलग भावना है। तो आचार्यों ने लिखा है कि उन्होंने जिनके यहां पर ये पहली पारणा की थी उस समय पर उन्होंने परम अन्न को ग्रहण किया। क्या लिखा उन्होंने? परम अन्न। परम अन्न माने उत्कृष्ट अन्न कहलाता है। जो उस परम अन्नम परमान्नम, उसको परमामृत भी कहते हैं, और वो खीर कहलाती है। क्या बोलते हैं उसको? खीर की पारणा की थी उन्होंने। समझ आ रहा है? और बताते हैं कि उत्तर पुराण आदि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये जो अन्न होता है, इस तरीके के अन्न को जो देता है उसे अपने इष्ट अर्थ की सिद्धि होती है। इष्टार्थ की सिद्धि करने वाला ये परमान्न होता है। समझ आ रहा है? तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव रहता होगा। आप जिस तरीके के भोजन का दान करेंगे उस भोजन से भी प्रभाव पड़ता है कि भोजन किस तरीके का है और आपको बदले में उसके क्या मिलने वाला है। समझ आ रहा है? तो खीर का उन्होंने पहली बार जब आहार किया तो आचार्य लिखते हैं कि वह क्या है? परम अन्न है, इष्ट अर्थ की सिद्धि करने वाला है। इस तरह की भी एक मतलब धारणाएं हैं जिसके माध्यम से आप भी अपने इष्ट अर्थ की सिद्धि के कार्य कर सकते हो। समझ आ रहा है? बात जबरदस्ती नहीं करना। ये तो जो पुराण में लिखा है वो बताया जा रहा है। तो भगवान ने आहार किया, खीर का आहार किया। समझ आ रहा है? और उसके बाद में फिर उन्होंने तपस्या की। ऐसा करते करते उनके 12 वर्ष व्यतीत हुए, है ना। सोचने की बात यह है कि जो तीर्थंकर इस तरह से प्रवृत्ति करते हैं उनके अंदर कितना मन में एक निर्मलता का भाव रहता है कि वह कभी भी अपने मन में कोई भी तरीके का अहम भाव, किसी भी तरीके का, है ना, मायाचार का भाव, ऐसा कोई भाव नहीं रखते। उन्हें जो करना है वो करना ही है, और वो सबके सामने स्पष्ट होकर के करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अपने घर पर कुछ ले आए, समझ आ रहा है, और फिर चुपके से जितना है उतना ले लें, किसी दूसरे को दे दें, या कुछ और कर लें, या कोई दूसरा लाया है तो उसका भी लेकर के खा लें। समझ आ रहा है? जो कुछ भी है आपको सबके सामने खड़े होकर के श्रावक के द्वारा दिए जाने पर आपको उसी समय पर लेना है, स्पष्ट रूप से। समझ आ रहा है? यह अपने आप में जो प्रक्रिया है ये तीर्थंकरों ने प्रारंभ की। दूसरों के द्वारा दिया हुआ आहार ग्रहण करना, आप अपने मन से कुछ नहीं बोलना, सामने वाला जो दे रहा है उसको लेना, है ना। अपनी इच्छा से कुछ मत लेना। और बार बार कोई इस तरीके की ऐसी प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए शरीर के माध्यम से जिससे किसी को कोई समझ में आए कि इनकी ये इच्छा है। क्या समझ आ रहा है? ऐसे भी श्रावक होते हैं जो आपकी इच्छा को देखते हैं। समझ आ रहा है? आपकी इच्छा को एक बार पकड़ने की कोशिश करते हैं कि एक बार देखें तो कि क्या अच्छा लगता है महाराज को। समझ आ रहा है? तो एक दिन महाराज ने कोई चीज ले ली तो भाई हाँ, महाराज ने आज तो बहुत अच्छे ढंग से हाँ, ये वाली चीज खाई थी, तो दूसरे दिन वही तैयार फिर मिलेगी। समझ आ रहा है? तो जब महाराज भी ये समझ लेते हैं कि श्रावक अपनी इच्छा को पकड़ रहा है तो फिर क्या करना पड़ता है? फिर उन्हें भी जो है डाइवर्सन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से कि वह दूसरे के द्वारा आहार जो दिया जाए, समझ आ रहा है, वो अपने आप में कठिन प्रक्रिया होती है। भले ही श्रावक कितना ही सोचे कि महाराज को कुछ भी प्रतिकूलता ना हो उनके
लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिन प्रक्रिया है। समझ आ रहा है? मन से भी कठिन है और तन से भी कठिन है, क्योंकि दूसरे के द्वारा दिया हुआ और आपके द्वारा बिना किसी इशारे के लिया हुआ, समझ आ रहा है? ये अपने आप में इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है कि इसी से ही आपके अंदर का बहुत बड़ा, है ना, साम्य भाव कह लो, आपके अंदर की सामर्थ्य कह लो, आपका मनोबल कह लो, इन सब के भीतर की एक परीक्षा हो जाती है। समझ आ रहा है? कई बार अगर कोई चीज की आपको आदत पड़ गई और कोई चीज किसी दिन नहीं है, समझ आ रहा है, तो वो भी आपके लिए किसी भी तरीके का विकल्प का कारण ना हो, इसलिए बदल बदल करके हर तरीके के माध्यम से, समझ आ रहा है, अपने आप के मन को इतना परिपक्व कर लेना होता है कि जो है सो है नहीं, ठीक है जो है सो, समझ आ रहा है, और जो नहीं है सो ठीक है। तब जाकर के वो चीज जो है, एक चर्या जो है, वो आनंद का कारण बनती है। समझ आ रहा है? तो प्रभु ने आहार लिया, ये वास्तव में एक बहुत ही निरहंकार की परिणति होती है। समझ आ रहा है? किसी के घर पर आहार लेने के लिए जाना एक वास्तव में एक अपने अहंकार को एक ठेस पहुंचा करके और अपने अहंकार को जीत करके ही ये करना संभव होता है। समझ आ रहा है? और खास तौर से तीर्थंकरों के लिए तो और ज्यादा, क्योंकि सामान्य मुनि महाराजों को तो चलो भाई जरूरत है, नहीं जाएंगे तो फिर, है ना, कल तक का काम कैसे चलेगा तो उनके लिए तो चलो जरूरत है, लेकिन तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के लिए जो उत्कृष्ट सेनन होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? फिर भी उन्हें जाना होता है, नियम से वो कार्य करना होता है। ये अपने आप में उनके लिए बहुत ज्यादा कर्म की निर्जरा का कारण होता है। इसलिए ये तीर्थंकरों के माध्यम से किया हुआ ये कार्य जब ये आगे बढ़ता है, तब जाकर के वह परंपरा इस ढंग से चलती है। और उस परंपरा में आखिर वो कब तक आहार लेंगे? सुना जाता है सबसे कम आहार करने की जो बारियां हैं 24 तीर्थंकर भगवान में, वो मल्लिनाथ भगवान के लिए आई। समझ आ रहा है? शायद उन्होंने 1 या 6 दिन में ही मन का उनको केवल ज्ञान हो गया मुनि दीक्षा लेने के बाद में। तो अगर उनने 2 दिन का नियम लिया होगा तो 2 आहार हुए होंगे, अगर 3 दिन का नियम ले लिया तो 1 ही आहार हुआ होगा। समझ आ रहा है? तो सबसे कम आहार उनने किया मल्लिनाथ भगवान ने। बाकी के सब तीर्थंकरों की लंबी लंबी आयु रही और उन्होंने अपने कई बार आहार किए, कई बार पारणाएं की और उपवास किए। तो इस तरह से करते करते धर्म ध्यान चलता रहता है। ये सब क्या चल रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इतने लंबे समय तक भगवान क्या करते रहे? धर्म ध्यान करते रहे। समझ आ रहा है? जो धर्म ध्यान होता है वह धर्म ध्यान आज्ञा विचय, समय विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, आखिर धर्म ध्यान ही कर रहे भगवान। मतलब इतना समर्थ होने के बावजूद भी भगवान को 12 वर्ष तक धर्म ध्यान करना होता है। समझ आ रहा है? और एक सामान्य मुनि महाराज भी, वो भी क्या कर रहे हैं? जिंदगी भर धर्म ध्यान ही कर रहे हैं। समझ आ रहा है? शुक्ल ध्यान बहुत कम समय के लिए होता है और उस शुक्ल ध्यान की तैयारी धर्म ध्यान से ही होती है। वह लंबे समय का अभ्यास किया हुआ धर्म ध्यान ही जब एक अंतर मुहूर्त के लिए अपनी आत्मा में मन को डुबो देता है, टिका देता है, एकाग्र चित्त एक ही पदार्थ पर हो जाता है और उसके माध्यम से परिणाम निरंतर अंतर मुहूर्त तक उत्कृष्ट होते चले जाते हैं, विशुद्धि को प्राप्त होते चले जाते हैं, तो उन परिणामों से जो परिणाम करण परिणाम कहलाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हाँ, ये विशेष परिणाम होते हैं। जो 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। अधय प्रवृत्त करण, क्या बोलते हैं? अधय प्रवृत्त करण परिणाम, ये अपूर्व करण के परिणाम और अनिवृत्ति करण के परिणाम। ये 3 प्रकार के परिणाम जब भी कोई विशेष आत्मा में घटना घटित होती है
तभी ये परिणाम होते हैं। और ये परिणाम तीनों प्रकार के अंतर अंतर मूर्त के लिए होते हैं। अदय प्रवर्तकरण भी अंतर मूर्त का, अपूर्वकरण भी अंतर मूर्त का, अनिवृत्तिकरण भी अंतर मूर्त का। और ये परिणाम बड़े दुर्लभ होते हैं, अधिक विशुद्धि को लिए हुए होते हैं। और ये परिणाम जब भी कोई विशेष कार्य आत्मा में घटित होता है तब होते हैं। जैसे पहली बार सम्यक दर्शन होगा, जिसे हम कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक दर्शन, कभी नहीं हुआ अनादिकाल से। जिस जीव को पहली बार सम्यक दर्शन होगा उससे इस प्रकार के तीन परिणाम उसके अंदर उत्पन्न होंगे। उससे ही उसके भीतर के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाएं दबेंगी। मतलब ये परिणाम इतने उत्कृष्ट होते हैं कि इनके माध्यम से अपनी अंदर की मिथ्यात्व और कसायों को एक अंतर्मूर्त के लिए दबाया जाता है, तो वह अंतर्मूर्त के लिए उपशम सम्यक दर्शन उसे मिलता है। समझ आ रहा है? फिर कभी वह जीव छायक सम्यक दर्शन करेगा, तब भी उसको ये तीन परिणाम करने होते हैं। कौन से? सुन लो, कभी कभी कुछ चीजें याद कर लिया करो। अदय प्रवृत्त करण, अदय प्रवृत्त करण, फिर अपूर्व करण, और तीसरा अनिवृत्तिकरण, है ना। अधय प्रवृत्त करण का मतलब होता है वह परिणाम पहले धर्म ध्यान की अपेक्षा या पहले की अपेक्षा से उत्कृष्ट तो हैं, लेकिन अभी भी उन परिणामों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि अगर कोई थोड़ी देर बाद कोई दूसरा जीव आकर के उसी प्रकार के परिणामों को प्राप्त करना चाहे तो वह परिणाम प्राप्त कर सकता है। जो परिणाम आपने 2 सेकंड या 10 सेकंड पहले किए थे, वह 10 सेकंड बाद में भी कोई परिणाम डायरेक्ट भी आकर के प्राप्त कर सकता है। समझ आ रहा है? मतलब ऐसा हुआ कि जैसे आपने दौड़ना शुरू किया और आप दौड़ करके 10 सेकंड पहले दौड़ करके आप आगे निकल गए, और कोई नया आया 10 सेकंड बाद और उसने इतनी अच्छी दौड़ लगाई कि उसने आपको पकड़ लिया, तो ये कौन से परिणाम कहलाएंगे? अदय प्रवृत्त। मतलब क्वालिटी उनकी इस टाइप की होती है, लेकिन फिर भी उत्कृष्ट होती है। अपूर्वकरण ऐसे होते हैं जो अपूर्व, ऐसे परिणाम जो पहले कभी नहीं हुए, अपूर्व परिणाम उनको कहलाते हैं, जो दूसरों के लिए फिर बराबरी के रूप में प्राप्त नहीं की जा सकते। पिछले वाला उनकी बराबरी नहीं कर सकता है। और अनिवृत्तिकरण के परिणाम ऐसे होते हैं कि वो परिणाम बिल्कुल वहां पहुंचने के बाद में, माने उन परिणामों की स्थितियां सबके लिए एक समान होंगी। ऐसे 3 प्रकार के परिणाम कई बार ऐसे अवसरों पर होते हैं। जब पहली बार उपशम सम्यक दर्शन मिलेगा तो ये परिणाम होंगे, छायक सम्यक दर्शन होगा तो ये परिणाम होंगे, कभी संयम धारण करोगे तो ये परिणाम होंगे, संयम भाव को धारण करोगे तब ये परिणाम होंगे, क्योंकि इन्हीं परिणामों से ये विशेष निर्जरा और विशेष विशुद्धि प्रारंभ होती है। और सबसे अंत में ये परिणाम होते हैं जब 6वें 7वें गुणस्थान वाले मुनि महाराज ऊपर के अष्टम आदि गुणस्थानों में आरोहण करते हैं, अष्टम आदि गुणस्थानों में जाते हैं, तो उनके गुणस्थानों के नाम भी यही रखे गए हैं। समझ आ रहा है? 7वें गुणस्थान में अधय प्रवृत्त करण हो जाएगा। नाम तो गुणस्थान का अप्रमत्त है, लेकिन वहां पर अधय प्रवृत्त करण के परिणाम हो जाएंगे। और 8वें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण, और 9वें गुणस्थान का नाम है अनिवृत्तिकरण। तो ये परिणाम उनको लास्ट में एक बार जब ये प्राप्त हो जाते हैं तो फिर दोबारा कभी भी फिर उन परिणामों को प्राप्त नहीं करना पड़ता। वो छपक श्रेणी के ये परिणाम कहलाते हैं। तो ऐसे इन परिणामों को अंतर अंतर मुहूर्त में इन गुणस्थानों को प्राप्त करने के बाद में जो 8वां 9वां 10वां और 12वां 11वां गुणस्थान नहीं, वो तो जो उपशम करते हुए कर्मों का आगे बढ़ते हैं उनके लिए 11वां गुणस्थान होता है। लेकिन जो 6 करते हुए कर्मों का आगे बढ़ते हैं तो वह 8वां 9वां 10वां और डायरेक्ट जो है उनके लिए 12वें गुणस्थान का भाव आता है। तो 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में पहला शुक्ल ध्यान ही चलता रहता है। प्रथम शुक्ल ध्यान जिसे बोलते हैं पृथक्त्व वितर्क शुक्ल विचार शुक्ल ध्यान, क्या बोलते हैं उसको? हाँ। और दूसरा शुक्ल ध्यान जो होता है वो 12वें गुणस्थान में आता है, जिसको बोलते हैं एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान। ये दूसरा शुक्ल ध्यान जब आ जाता है तो उससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है।
12वें गुण स्थान में, यह अंतर मुहूर्त के लिए ऐसे परिणाम जो सभी प्रकार के मोहिनी आदि कर्मों के क्षय के लिए कारण हो जाते हैं और आत्मा में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी कर्म, अंतराय कर्म जो अनादिकाल से बंधे हुए आ रहे होते हैं, वो सब क्षय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और उस समय पर 4 घातीय कर्मों का नाश होने पर यह आत्मा को अनंत ज्ञान की, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही ये केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तीर्थंकरों के लिए, उनका शरीर 5000 धनुष ऊपर उठ जाता है। कितना? एक धनुष माने 4 हाथ। समझ आ रहा है? इसी हाथ को समझ लेना, इतना एक हाथ। क्या समझ आया? ऐसे 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं उनका शरीर, और ऐसा होते ही चारों निकाय के देवों के जो भी विमान, जो भी भवन होते हैं, उन सब में अलग अलग तरीके के, किसी के यहां शंख बजेगा, किसी के यहां घंटा बजेंगे, किसी के यहां सिंहनाद होगा, भेरी बजेगी। ऐसे देवों के यहां पर अपने आप सूचना पहुंच जाती है तीर्थंकर का केवल ज्ञान हो गया है। एक अंतर मुहूर्त नहीं लगता। अंतर मुहूर्त का मतलब 48 मिनट नहीं समझना, सेकंडों में काम होता है, वो भी अंतर मुहूर्त ही कहलाता है, सेकंड भी अंतर मुहूर्त में आता है। तो वह सेकंडों में इंद्र वहां से आज्ञा देगा कुबेर को, और कुबेर आएगा, वह समौशरण की रचना करेगा, और एक अंतर मुहूर्त के अंदर वह सभा खचाखच भर जाएगी। समझ आ रहा है? और ये सब हो गया भगवान महावीर स्वामी के साथ। कहां पर? रिजकूला नदी के तट पर। समझ आ रहा है? वो रिजकूला ग्राम भी कहलाता है, उसी का गांव की वो नदी। गए हो आप लोग? हैं? हाँ, वो भी जो है रास्ते में विहार करते हुए जब पंच पहाड़ी पर जाते हैं शिखर जी से लौट करके, तो भी वह भी एक स्थान रास्ते में पड़ता है ना। ये बात अलग है कि वहां पर दिगंबरों का कुछ भी अस्तित्व नहीं है, हाँ, जब हम गए थे वक्त तो वहां कुछ भी नहीं था। तो उस समय पर मतलब ये जब समूह शरण की रचना हो गई, एक अंतर मुहूर्त में सब देव देवी आकर के उसमें बैठ गए, त्रियंश भी आकर के बैठ गए, मनुष्य भी आकर के बैठ गए, 12 सभाएं भर जाती हैं। समझ आ रहा है? और वह भगवान का दर्शन करने वाले जितने भी लोग होते हैं, एक तरह से शास्त्रों में लिखा है कि जितने भी सभा में बैठे होते हैं सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। क्या समझ आ रहा है? अभव्य जीव तो वहां भगवान की सभा में प्रवेश करते ही नहीं। समूह शरण का मतलब अलग होता है, और जो भगवान की 12 सभा है उसका मतलब अलग होता है। समझ आ रहा है? जैसे ये सभा कहलाएगी 12 सभा, है ना। अब इस मंदिर के आगे बहुत सारा और भी प्रांगण है, तो कई सारे कोट होते हैं, दीवालें होती हैं, कई सारे उसमें भूमियां होती हैं। उन सबको क्रॉस करते करते जो जीव जो है अंदर समूह शरण तक आता है, तो उसके परिणाम इतने निर्मल हो जाते हैं कि वो नियम से सम्यक दर्शन के साथ ही वहां बैठता है। और जो अभव्य जीव होता है वो बाहर ही कुछ ऐसी चीजें बनी रहती हैं, कुछ नाट्यशालाएं, कुछ ऐसे स्तूप होते हैं, वो बाहर ही बाहर धूम मतलब भटकता रह जाता है, और बाहर ही बाहर देख करके वहीं अपना टाइम पूरा कर लेता है। किनके लिए? अभव्य जीवों के लिए। मतलब वो भगवान के समूह शरण का मतलब ये हो गया कि जो बहुत सारा बड़ा समूह शरण है, उसमें 11 भूमियां होती हैं, बहुत सारे 3 परिकोटे होते हैं, उन सबको पार करके अंदर जाना होता है। तो वो अभव्य जीव अंदर नहीं जा पाएगा, अंतिम परकोटे को पार करके अंदर जो है जहां 12 सभाएं लगी होंगी वहां नहीं जा पाएगा, उसके बाहर समूह शरण में घूमता रहेगा। समझ आ रहा है? तो आचार्यों ने लिखा है कि अभव्य जीव का समूह शरण में माने उन 12 सभाओं में प्रवेश नहीं। पशुओं में भी असंगी जीवों का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि बाकी तो मनुष्य सब संगी होते हैं, देव नार की तो होते ही नहीं, और देव जो होते हैं वो सब संगी होते हैं। तो त्रियंचों में भी असंगी जीव वहां प्रवेश नहीं कर सकता है। ये शर्तें हैं समूह शरण की। असंगी जीव नहीं,
और किन्हीं किन्हीं शास्त्रों में तो लिखा है कि मिथ्या दृष्टि जीव के साथ साथ पहला, दूसरा और तीसरे गुण स्थान वाले, 3 गुण स्थान वाले जीव समोसरण में होते ही नहीं। समझ आ रहा है? क्योंकि ये तीनों गुण स्थान भी मिथ्यात्व के एक समकक्षी है, मतलब वो जीव सम्यक दृष्टि नहीं है। साधन सम्यक दृष्टि है तो उसके अंदर भी अभी सम्यक्त्व का भाव नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व की विराधना करके होता है। सम्यक मिथ्या दृष्टि है तो वो भी मिश्र परिणाम वाला है, सम्यक दृष्टि नहीं है, प्योर सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से होता है। तो इसलिए 3 गुण स्थान वाले जीवों का वहां समोसरण में सद्भाव नहीं होता है। समझ आ गया? असंगी जीव नहीं होते, मिथ्या दृष्टि नहीं होते, साधन सम्यक दृष्टि नहीं होते, सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं होते, अभव्य जीव नहीं होते है? तो वहां पर बैठे हुए जीव जो हैं वो नियम से उस समय पर सम्यक्त्व के साथ ही भगवान के सामने बैठे होते हैं और उनके अंदर वह सम्यक दर्शन का भाव भगवान के दर्शन से आ ही चुका होता है। मनुष्य भी होते हैं तो वह भी भगवान के दर्शन करते करते आते आते उनके अंदर सम्यक दर्शन का भाव आ ही जाता है, मिथ्या दृष्टि होता है। तो सबसे पहला जो धूलिशाल नाम का कोट होता है, फिर उसके अंदर एक मानस्तंभ भूमि आती है, उसमें मानस्तंभ बने रहते हैं। समझ आ रहा है? तो उन मानस्तंभों के माध्यम से सबसे पहले उसके अंदर सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। उसका वर्णन यहां आगे किया जा रहा है। पढ़े आगे, देखो क्या लिखा है। मानोद्धत सकल वेद पुराण विद्यो मानादिभूस्थ जिन बिंब मथेन्द्र भूते मानोगतो विलयतामवलोक्यतेस्य न्यपुरुषेषु न दृश्यते तत्। हुआ मान से उद्धत है जो सकल पुराण शास्त्र ज्ञाता मान स्तंभ बने जिन बिंबों को लख इंद्र भूति भ्राता मान रहित हो खड़े रहे जो भूल गए हो सब कुछ ही छोड़े आपको अन्य पुरुष में क्या हो ये कभी। क्या कहा जा रहा है? ये वही प्रसंग है जहां हम आपको लेकर के आए हैं, है ना? जब भगवान का समोसरण लग गया और समोसरण में कोई भी भगवान का उपदेश नहीं हो रहा है, दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है, समझ आ रहा है, और सभाएं भरी हुई हैं और सब भगवान की ओर देख रहे हैं, लेकिन भगवान बोल नहीं रहे हैं। एक कारण उसमें यह भी बताया जाता है कि भगवान के नहीं बोलने का कारण यह है कि उन्हें अभी ऐसा कोई भी योग्य व्यक्ति नहीं दिख रहा है जो हमारे बोलने के बाद में तुरंत ही हमारी वाणी को अवधारित कर ले और तुरंत ही सभी प्रकार के संयमों की रिद्धियों से सुशोभित होकर के हमारा शिष्य बन जाए। समझ आ रहा है? हमारा वाली बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि अभी योग्यता वाला पात्र वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। और ये प्रक्रिया चलती रही। समोसरण के बाद में लगभग 66 दिन बीते। 66 दिन के बाद भगवान की वाणी खिरी। 66 दिन, 66 डेज। समझ आ रहा है? मतलब 2 महीने से ज्यादा हो गया। हाँ? और भगवान इसी तरीके से मौन रहे। तब जाकर के इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से देखा, जाना कि ये क्या कारण है। तो वह इंद्र एक व्यक्ति की खोज में निकला और उसे एक गौतम गोत्रीय, एक इंद्रभूति नाम का व्यक्ति मिला, जो जाति से ब्राह्मण था, वेद वेदांगों में पारंगत था, जिसके 500 उसके शिष्य उसके सामने बैठे हाथ जोड़ करके उससे ज्ञान लेते थे। समझ आ रहा है? ऐसे उस पांडित्य को धारण किए हुए उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसने उससे प्रश्न किया कि क्या आप जीव तत्व के बारे में कुछ जानते हैं? तब उसकी समझ में आया कि मैं जीव के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता, बाकी की सब चीजें जानता हूं। तो वह कहता है कि हम तुम्हें जीव के बारे में बता देंगे, लेकिन तुम यहां पूछने क्यों आए हो?
तो उसने बताया कि मैं भगवान महावीर स्वामी का शिष्य हूं, इंद्र ने, और मैं इस प्रश्न का समाधान लेने के लिए आपके पास आया हूं। शायद आप बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए आपके पास इसका समाधान होगा। तो वो कहता है कि अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आपने किया है जिसका अभी हमारे लिए जवाब नहीं है, तो वह जवाब भी हम आपके ही उन गुरु के पास ही जाकर के देंगे जिन्होंने ये प्रश्न किया है। समझ आ रहा है? ये इंद्र की उस समय पर एक तरकीब थी जिसके माध्यम से उसे भगवान के सामने इंद्रभूति को लाना था, है ना। तो इतना अहंकारी वह इंद्रभूति था। समझ आ रहा है? और अहंकार क्यों ना हो, जितने भी वेद पुराण, जितना भी साहित्य वर्तमान में उस समय पर जो भी उपलब्ध था, उस सारा का सारा उसके ज्ञान में था। समझ आ रहा है? 500 शिष्यों का वह लीडर था। और वह जो है आता है भगवान के पास में इस बात को लेकर के, चलो तुम्हारे गुरु को ही हम बताएंगे कि जीव तत्व क्या होता है, जबकि उसे कुछ नहीं मालूम। और जैसे ही वो समोसरण में प्रवेश करता है तो क्या लिखा है, मानोद्धत, मान से वो उद्धत था, सकल वेद पुराण विदयो, सभी प्रकार के वेद और पुराणों को जानने वाला था। मानादि भूस्थ जिन बिंब, जो मान स्तंभ की भूमियां हैं उनमें बने हुए जो जिन बिंब हैं, उन जिन बिंबों को देख करके इंद्रभूति के अंदर, उसके अंदर का क्या परिणाम बदल गया, केवल मान स्तंभ को देख करके जो अभी प्रवेश करते हैं भूमि में, समोसरण में, भगवान तो 11 भूमियों के बाद है, पहली भूमि मान स्तंभ में ही प्रवेश करते ही, मान स्तंभों को देखते ही अंतरंग का मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय ये सब उपशमित हो जाते हैं, और उसके अंदर उसी समय पर उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये मानो गतो विलयताम अवलोक्य तेजस्य, उसका मान जो है विलय को प्राप्त हो गया। हे भगवान, आपको देख करके, और आपको क्या देख करके, केवल आप तो अभी भीतर बैठे हो, लेकिन आप भीतर इतनी दूर बैठ करके भी आपका ही वो प्रभाव है जो मान स्तंभों में इतनी ऊर्जा आ रही है कि उसे देख करके ही, उन बिंबों को देख करके ही उस इंद्रभूति जैसे अहंकारी को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए ये लिखा है, सामर्थ्य मन्य पुरुषेषु न दृश्यते तत्, मतलब ये सामर्थ्य भगवान आपकी है जो पत्थर में भी, मान स्तंभ में भी इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा कि वो सामने वाले को सम्यक दर्शन करा दे। वो केवल भगवान की सानिध्य से ही संभव था। अन्यथा मान स्तंभ तो कई जगह बने होते हैं, बन जाएंगे, लेकिन जहां भगवान की सन्निधि नहीं है वहां पर ऐसा नियम नहीं बनेगा कि जो भी उस मान स्तंभ को देखे उसे सम्यक दर्शन हो जाए। समझ आ रहा है? तो वो भगवान का वो प्रभाव, जिसके कारण से इंद्रभूति सदृश अहंकारी जीव को भी उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और वह वहां पर देखते ही नतमस्तक हो गया। फिर धीरे धीरे जब वो समोसरण में और कई भूमियों को क्रॉस करते हुए अंदर जाकर के देखता है, तो देखता है एक बहुत बड़ी सभा के बीचों बीच में, समझ आ रहा है, गंध कुटी पर 3 कटनियों के ऊपर, गंध कुटी पर सिंहासन पर एक बहुत ही स्वर्णमयी आभा को लिए हुए एक दिव्य पुरुष विराजमान है, नासाग्र दृष्टि को किए हुए, और वह बिल्कुल दिगंबर देह को धारण किए हुए हैं। और उनको देख करके, देखते ही से उनको देख करके ही वह सब अपना अहंकार जो कुछ भी लेकर के आया था वो सारा का सारा उसका विलीन हो गया, और वहां पर बस वो बैठ गया, बोलती बंद हो गई उसकी। समझ आ रहा है? केवल बस भगवान को देखता रह गया, और ऐसा देखा कि भीतर उसके अंदर की सब कसाएं, अनंतानुबंधी तो पहले ही, उसके बाद में तुरंत उसके लिए ये सब परिणामों के माध्यम से इच्छाइक सम्यक दर्शन का हो जाना, उसके बाद में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाए भी गल जाना, और सकल संयम का भाव आ जाना, और एक अंतर मुहूर्त में ही उसने सारे के सारे अपने परिग्रह को त्याग करके भगवान के सामने बैठ करके उसने दीक्षा को धारण कर लिया। ये परिणाम तीर्थंकर भगवान के सामने बैठे हुए होने पर ही होते हैं।
और ऐसे परिणामों से जब उसने पहली बार भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना, उसका अर्थ समझा, तो भगवान तो जब पहली बार बोले तब तक तो भगवान चलते चलते, समझ आ रहा है, विपुलाचल पर्वत पर आ चुके थे। ऋजुकूला नदी अलग जगह है और राजग्रही में जो विपुलाचल पर्वत है वो अलग है। समझ आ रहा है? भगवान उपदेश देते हुए हो सकता है कि वह पहला समोसरण ऋजुकूला पर ही लगा हो, यह भी संभावना है। और वहां पर भी अगर वो रहे तो 66 दिन तक वहां पर रुके रहना पड़ेगा उनको। इधर उधर विहार किया होगा तो वहां पर भी जहां कहीं उनका पहला समोसरण लगा हो। इतना जरूर है कि विपुलाचल पर्वत पर समोसरण लगा, लेकिन यह कहीं उल्लेख नहीं आता है कि पहला समोसरण या पहली दिव्य ध्वनि विपुलाचल पर्वत पर ही हुई। समझ आ रहा है? भगवान अनेक जगह से विहार करते हुए विपुलाचल पर आए और उस बीच में कितना टाइम निकला कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हो सकता है कि वो विपुलाचल पर आने से पहले ही समोसरण में ये इंद्रभूति को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने, भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में यह दिव्य देशना का लाभ मिला और उसके बाद में उन्होंने संयम धारण किया। संयम धारण करने के बाद जब भगवान की दिव्य ध्वनि हुई तो उसमें जो भी अर्थ था वो अर्थ उनके ग्रहण करने में आया उनके ज्ञान की रिद्धियों के कारण से। और वो अर्थ केवल गणधरों को ही ग्रहण करने में आता है, क्योंकि ज्ञान की रिद्धियां जिनके अंदर प्रकट हो जाती हैं वही भगवान की कही हुई वाणी का मर्म के साथ में अर्थ समझ पाते हैं। और फिर वो 12 अंग और 14 पूर्वों की रचना करते हैं। और जब वो 12 अंग और 14 पूर्वों की रचना कर लेते हैं तो उन्हें ग्रंथकर्ता कहा जाता है। क्या बोलते हैं उन्हें? भगवान को अर्थकर्ता कहा जाता है और गणधरों को ग्रंथकर्ता कहा जाता है। समझ आ रहा है? वो ग्रंथ मतलब जिन्होंने अब उस भगवान की वाणी को गूंथ करके 12 अंग और 14 पूर्व के रूप में विभाजित कर दिया, वही जब आगे के और शिष्यों को बताएंगे तो वह भी जब आगे उस वाणी को प्रवाहित करेंगे तो वो कहलाएंगे उत्तरोत्तर ग्रंथकर्ता।